प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पेरिस शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध में मानवता के भयंकर विनाश के पश्चात विजयी मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। पेरिस शांति सम्मेलन 1919। पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। इस सम्मेलन के प्रमुख नेता थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसो और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो तथा जापान के प्रधानमंत्री सेओंजी थे। इनमें जो चार हैं, वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंसो और ऑरलैंडो, इनको चार बड़े के नाम से जाना जाता है। इस पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों की अवहेलना, फ्रांस और इंग्लैंड की प्रतिशोधात्मक नीति, गुप्त संधियां, प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पन्न खाद्य समस्या। नेक्स्ट समस्या है यूरोपीय राज्यों की प्रादेशिक महत्वाकांक्षा। पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत 5 संधियां की गईं, जिनमें सर्वाधिक प्रमुख वर्साय की संधि है, क्योंकि वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। ये 5 संधियां हैं। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। दूसरी संधि सेंट जर्मन की संधि 10 दिसंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ। तीसरी संधि नूयली की संधि 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ। नेक्स्ट संधि है त्रियानो की संधि 1920 में हंगरी के साथ हुई। और 5वीं संधि है सेब्रे की संधि, जो 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ हुई। इन सभी संधियों का उदय पेरिस शांति सम्मेलन में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने केंद्रीय शक्ति राष्ट्रों जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की को पराजित किया। विजयी राष्ट्रों ने युद्ध के समय उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए पेरिस में 1919 में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों ने भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन में जो निर्णायक प्रभाव पड़ा वह अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो का था। इस सम्मेलन में अनेक संधियां की गईं और 5 संधियों का जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप ने संपूर्ण विश्व के मानचित्र को ही बदल दिया। कभी कभी टिप्पणी में पूछा जाता है कि पेरिस शांति सम्मेलन ने क्या संपूर्ण विश्व के मानचित्र को बदल दिया? तो निश्चित रूप से पेरिस शांति सम्मेलन ने
संपूर्ण विश्व के मानचित्र को बदल दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भयानक जनधन की हानि हुई थी और युद्ध के दौरान अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसने पेरिस शांति सम्मेलन पर प्रभाव डाला था। युद्ध के दौरान जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की जैसे साम्राज्यों का अंत हो गया और इन साम्राज्यों के शासक भाग गए, जिसके कारण वहाँ पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, विशेष करके गरीबी और बेरोजगारी। अतः ऐसी विजेता राष्ट्रों के समक्ष एक ऐसी चुनौती थी कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां पर पराजित राष्ट्रों के साथ प्रतिशोधात्मक न्याय हो सके, राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार या राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक सीमाओं का संशोधन हो सके, विजेता राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति मिल सके और पराजित राष्ट्रों को निःशस्त्रीकरण किया जा सके। और साथ ही साथ जो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वह था विश्व में शांति कायम हो। पेरिस शांति सम्मेलन के जो प्रमुख नेता थे हम लोगों ने पहले भी देखा, वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लेमेंसो, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो और जापान के प्रधानमंत्री सेयोंजी थे। क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज जहां प्रतिशोधात्मक नीति के पक्षधर थे, वहीं वुड्रो विल्सन अपने आदर्शवादी सिद्धांतों का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी वह वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन के इन 14 सूत्री सिद्धांतों की अवहेलना की गई थी। अब पेरिस शांति सम्मेलन की मुख्य समस्याएं क्या थीं? कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो मुख्य समस्या थी विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों की अवहेलना, क्योंकि इसी आधार पर मित्र राष्ट्रों ने संपूर्ण विश्व का जनमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड अपनी प्रतिशोधात्मक नीति के कारण उनके सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे थे। तो एक तरफ जहां पर फ्रांस और इंग्लैंड प्रतिशोधात्मक नीति को स्वीकार कर रहे थे, वहीं राष्ट्रपति विल्सन वुड्रो आदर्शवाद और नैतिकता की दुहाई देकर पराजित राष्ट्रों को अत्याचार से बचाना चाहते थे। लेकिन अंततः विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों या सिद्धांतों की अवहेलना की गई और जर्मनी को अपमानित होना पड़ा। इस सम्मेलन की दूसरी कठिन समस्या थी, वह थी गुप्त संधियां, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने ऐसी गुप्त संधियां की थीं जिनको उन्हें पूरा करना था और वह तभी पूरा हो सकती थी जब विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों की अवहेलना की जाए। तीसरी इसकी समस्या थी कि मध्य एवं पूर्वी यूरोप में युद्ध के कारण उत्पन्न खाद्य समस्या उत्पन्न हो चुकी थी और इस खाद्यान्न समस्या का समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक था। विजयी सेनाओं, उत्तेजित जनमत तथा समाचार पत्रों को नियंत्रित करना भी अत्यंत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त यूरोप के छोटे छोटे राज्यों के आपस में झगड़े को निपटाना भी एक कठिन समस्या थी। अब सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि निर्णय गुप्त रूप से लिया जाए या खुले रूप से लिया जाए। अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन खुले तौर पर निर्णय के पक्षधर थे और जर्मनी इसी सिद्धांत पर बल दे रहा था, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड गुप्त रूप से निर्णय लेने के पक्षधर थे। क्षेत्रीय व्यवस्था के संबंध में खुला निर्णय लेने पर उन्माद फैलने की संभावना थी, अतः फ्रांस के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया
और सम्मेलन के अधिकांश निर्णय गुप्त रूप से लिए गए। फिर इस सम्मेलन की एक और महत्वपूर्ण समस्या थी यूरोपीय राज्यों की प्रादेशिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि जर्मनी ने बहुत पहले 1870-71 में फ्रांस से एल्सेस लॉरेन का क्षेत्र प्राप्त कर लिया था और फ्रांस विजयी राष्ट्रों के समूह में था, इसलिए वह जर्मनी से अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र प्राप्त करना चाहता था। पोलैंड किसी भी तरह स्वतंत्र और पृथक राज्य की मांग पर अडिग था। चेक गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा था और बाल्कन क्षेत्र में भी असंतोष फैल गया था। इन सभी राज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं पेरिस शांति सम्मेलन के लिए कठिनाई उपस्थित कर रही थीं। पेरिस शांति सम्मेलन का मूल आधार विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत थे। विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत बाह्य तौर पर पेरिस शांति सम्मेलन की कार्यवाहियों को प्रभावित करते थे, लेकिन लॉयड जॉर्ज और क्लीमेंसो की प्रतिशोधात्मक सिद्धांतों के प्रभावों को नकार गई, जिसके कारण कई बार विल्सन, ऑरलैंडो और सियोंजी को सम्मेलन के बहिष्कार की धमकी देनी पड़ी। अंततः पेरिस शांति सम्मेलन का कार्य आदर्शवाद और कूटनीतिक चालों के मध्य प्रारंभ